सियासी चौक में आज हम बात करेंगे मौजूदा समय के हालात पर। आज चाहे सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल, आए दिन एक तरह का केस लगातार देखने को मिल रहा है जिसमें ज़्यादातर अवैध प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं पति की हत्या कर दी जा रही है तो कहीं पत्नी को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। चाहे मेरठ की मुस्कान हो या फिर ग्रेटर नोएडा का नूरुल्लाह हैदर, आखिर समाज में यह कौन सा जहर घुला हुआ है जिसकी वजह से पति पत्नी के जो पवित्र रिश्ते हैं उसमें किसी और की एंट्री हो रही है और जिसकी वजह से यह रिश्ता इतना कमज़ोर हो जा रहा है कि इसकी सनक में बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल इन सब को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ सामाजिक और अधिवक्तागण हैं, इनसे समझते हैं। सर, आप बताइए कि 7 जन्मों का रिश्ता मिनटों में टूट रही डोर, पति पत्नी का रिश्ता क्यों हो रहा कमज़ोर, क्या कहेंगे? आए दिन प्राय देखा जा रहा है कि पति पत्नी का जो नई नई शादियाँ हो रही हैं बहुत जल्दी टूट जा रही हैं। इसका हमारे ख्याल से सबसे बड़ा वजह है सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टा वगैरह, जो पति या पत्नी का अवैध प्रेम प्रसंग होना मेन देखा जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार द्वारा महिलाओं के सुरक्षा के लेकर तमाम कड़े व्यवस्था बनाए गए हैं, कड़े कदम उठाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है जो मेरठ में कांड हुआ है, अपने पति का 15 टुकड़ा कर दी, हत्या हो जा रही है। आए दिन देखा जा रहा है कि मतलब प्राय अधिकांश शादियाँ जो है कम ही समय में टूट जा रही हैं। हमारे ख्याल से जहाँ तक देखा जा रहा है तो सोशल मीडिया ही, सोशल मतलब प्लेटफार्म ही इसका मेन वजह बनना हमको दिखाई दे रहा है। कुछ और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को? सर, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो सामाजिक स्थिति है, समाज में कुरीतियाँ हैं और लोगों का जो इस समय थोड़ा सा लीक से हट करके जो युवा पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, वो विचलित हो रही हैं। उन लोगों को गाइड करने के लिए और सब जो है गार्जियन कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा आज़ादी दे दी गई है इस नाते, और कुछ सामाजिक कुरीतियों के कारण कहीं कुछ अशिक्षा है तो कहीं जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग गलत बहकावे में, गलत दिशा में चले जा रहे हैं, जिस पे जो है लोगों को ठोस। क्या कहेंगे सर, मेरठ हत्याकांड के बाद जो है अब समाज में चर्चाएं होने लगी है, पुरुष वर्ग भी कहा जाता है कि डरा हुआ है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या हमारा ये कहना है कि जो भी विवाह या शादी हो रही है उसमें वो पारिवारिक या सामाजिक शादी या विवाह नहीं है, वो 2 व्यक्तियों का मामला है। और जब 2 ही व्यक्ति तय कर रहे हैं कोई चीज़ तो 2 ही तोड़ दे रहे हैं। अब वो फेस या आमदनी या स्वास्थ्य का मामला देख के आकर्षण है, उनका कोई और मामला है नहीं। और जब ही उसमें कोई कमी बेसी या उससे बेहतर फेस और स्वास्थ्य वाला आदमी और आमदनी वाला आ रहा है, वो एंट्री कर रहा है, अगले को डिलीट कर दिया जा रहा है। अरेंज मैरिज होता है, लव मैरिज होता है, नहीं होंगी। अरेंज मैरिज में इस तरह घटनाएं नहीं हो पाएंगी। अरेंज मैरिज में अगर पत्नी के बीच कोई दूसरा पुरुष आ जाता तो ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। वो तमाम सामाजिक दबाव होगा, वो तमाम चीज़ें जो अरेंज मैरिज में हुआ, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग पर रिश्ता तोड़ने के समय सब दिमाग पर घूमेंगी। काहे कि जिन जिन भावों में वो परिस्थितियां बनी हैं विवाह की, वो भाव उस वक्त उसके दिमाग पर चलेंगे, उतना जोर पड़ेगा। और जो 2 ही आदमी का तय किया हुआ 2 ही आदमी तोड़ दे रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, और भी लोग समझ। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों? जी, आधुनिक युग में मामले पर बहुत सोचने का विषय है और जब से पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला हुआ है और सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हुए हैं, मोबाइल के दौर में मोबाइल सबके हाथ में है, मम्मी पापा की कमी है इसमें, बस हम और कुछ नहीं कहेंगे। हम संस्कार नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे हों चाहे किसी के बच्चे हों, वह गलत कदम उठाते हैं। और इसके लिए कहीं न कहीं से हमारा समाज, शिक्षित समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम इतना स्वतंत्र कर देते हैं कि जो हमारे बच्चे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और अरेंज मैरिज की अभी आप बात किए हैं और लव मैरिज की बात किए हैं, तो जहाँ पे संस्कार की बात आती है वहाँ पे तमाम नात रिश्तेदार सब एकजुट होकर के, जहाँ नात रिश्तेदार की से रिश्ता जुड़ती है, एक दूसरे से लोग कड़ी से कड़ी जुड़े रहते हैं। और वहाँ पे कोई मनमानी करने से डरता है कि मामा क्या कहेंगे, फूफा क्या कहेंगे, ये सारे रिश्तों से लोग डरते हैं। और लव मैरिज में किसी प्रकार का कोई संस्कार का नाम ही नहीं रहता है, सिर्फ 2 लोगों का डिसीजन ही सर्वमान्य है, चाहे कोर्ट से जाके करते हो फिर बाद में आत्महत्या करें, या स्त्रियों का आज सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे पहनावे देखना, कहीं से कि वो इतना पैसा कमा रहा है, उसकी बीवी इतनी वो कर रही है, तो कहीं न कहीं से पति के ऊपर उसका मानसिक दबाव पड़ता है कि तुम क्या करते हो, हमको ये सब व्यवस्था नहीं दे पाते हैं।
ये भी व्यवस्था है। मानसिक रूप से पति प्रताड़ित होता है, फिर उसी जगह पे जहाँ पति प्रताड़ित होता है वहीं पत्नियाँ भी प्रताड़ित होती हैं कि जो पति के हिसाब से वो अपने आप को अरेंज नहीं करती हैं। जो साधन सुविधाएं उपलब्ध पति करता है कि हमको इसी हिसाब से रहना चाहिए, इसी हिसाब से रहो, तो वो अपने आप को ये कहती हैं ऐसे हमारा काम नहीं चल पाएगा। इसी से ये लोग एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। सर, अभी भैया ने बताया कि जो आज के समय में मोबाइल दिया जा रहा है, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात की जाती है कि बच्चों को शिक्षित बनाया जाए, बेहतर उनको एजुकेशन दिया जाए, और ऐसे में इस तरीके की चीज़ें जैसा भैया कह रहे हैं, आप किस? पहली बात, जो भैया व्यवस्था विवाह की और प्रेम विवाह की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही विवाह में संबंध टूट रहे हैं, रिश्ता टूट रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह ही असफल हो रहा है, और अच्छे अच्छे लोग डॉक्टर्स, वकील, नेता और अभिनेता लोग लव मैरिज कर रहे हैं। तो ये कहना उचित नहीं है कि केवल लव मैरिज में रिश्ते टूट रहे हैं। अगर अरेंज मैरिज में नहीं टूटते रिश्ते तो दहेज हत्या या दहेज उत्पीड़न जैसे कुरीतियों के खिलाफ कड़े कानून नहीं आए होते भारत में। ये जो दहेज के खिलाफ तमाम कानून वगैरह आए हैं, ये सब व्यवस्था विवाह के संबंध टूटने के बाद ये सब आए हैं सामने। और जहाँ तक सोशल प्लेटफार्म की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट वगैरह। ऐसे कुछ ऐप होते हैं मोबाइल में जो कम उम्र के बच्चे बच्चियों के हाथ में जाने पर ये बुराइयां फैल रही हैं। इसलिए सरकार को जो है सोशल प्लेटफार्म पे, जैसे बच्चों के लिए जहां आप कह रहे हैं स्मार्टफोन की आवश्यकता है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल जाए, उसमें यूट्यूब जाए, शिक्षा के तमाम ऐप हैं वो उनके हाथ में रहें। लेकिन बच्चों को ऐसे तमाम ऐप्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, जिन पे पूरी तरह से बैन करना चाहिए। मेन वजह दाम्पत्य संबंध, जो नए नए रिश्ते हैं प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के, जहां तमाम मतलब घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, उनसे बचाव के ठोस उपाय यही हैं फेसबुक, इंस्टा वगैरह, इस तरह के तमाम ऐप पर रोक लगा देना चाहिए सरकार को। मीडियम वर्ग में जो चीज़ें हैं वहाँ पे इस तरह से बात आती हैं। कहीं बात होती है शिक्षा की कि अशिक्षित हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। कभी बात होती है कि ज़्यादा उनको छूट दिया गया, इस वजह से ऐसा हुआ। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ज़्यादा छूट, ये हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर हम मोबाइल दे रहे हैं, स्वतंत्र बच्चों को कर रहे हैं, तो हम अभिभावक का जिम्मेदारी बनता है कि बच्चे मोबाइल से क्या देख रहे हैं, क्या चला रहे हैं, कब देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इस पर दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ लोगों की अलग अलग क्रियाएं देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात ये साफ सामने आ रहा है कि जिस तरीके से लोगों को डिजिटल इंडिया के प्रति आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन और कई सारी चीज़ों को दिया जाता है, उसके बावजूद जो बच्चे अपने पथ से भटक जाते हैं, दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप और जो गार्जियन हैं उनकी कमियाँ देखने को मिल रही हैं। 7 जन्मों का रिश्ता अब आजकल कहीं ना कहीं हर दिन खबरों में बना हुआ है। कहीं पर कोई 2 रिश्तों के बीच में कोई तीसरा आ जा रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने की खबरें अलग अलग जगहों पर सामने आती रहती हैं। क्या कुछ वजह है? क्या इन वजहों की वजह जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता था, आज कल सबसे ज़्यादा सवाल भी उसी रिश्ते पर खड़े हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हजरतगंज में। ये हजरतगंज का वो इलाका जहाँ आप देख सकते हैं कि लोग खीरे, बेल का शरबत, इन तमाम चीज़ों का सेवन कर रहे हैं गर्मी से बचाव के लिए। तो इन्हीं सबके बीच में लोगों की राय भी हम जानने के लिए जनता के बीच में आए हुए हैं। क्या नाम है दादा आपका? भैया हम नहीं बोल पाएंगे। नाम क्या है आपका? हमारा राकेश नाम। राकेश नाम है। राकेश जी, आजकल जैसे बहुत सुनाई दे रहा है कि पति पत्नी के रिश्तों में बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि कहीं पति किसी और से बात कर रहा है या पत्नी किसी और से बात कर रही है। तो रिश्ते 7 जन्मों का जो पवित्र रिश्ता है, आजकल बहुत जल्दी देखा जा रहा है कि टूट जा रहा है या फिर अलग हो जा रहे हैं लोग। क्या लगता है आपका? असर है, सब कलयुग का असर है और आगे बढ़ेगा भी ये सब। और ऐसे ही आप कह रहे हैं? हाँ, अब आदमी जो संभाल के चलेगा वही सक्सेस है, बाकी सब ऐसे चलता रहेगा। बीते दिनों एक घटना हुई जहां घटनाएं सब होती रहेंगी। अपने पति को ही ड्रम में मार के काट के फेंक दिया। और बढ़ेंगे सब केस, कलयुग का सब असर है। कलयुग का असर हो। हाँ, क्या है वैसे कलयुग में? क्या कहा जाता है कि क्या लिखा है किताबों में, कलयुग में सब ऐसे ही घटनाएं होंगी। घटनाएं होंगी? हाँ, वेदों में लिखा हुआ है क्या? हाँ, उसी का असर है। हाँ, उसी का असर है। क्या मतलब इसमें क्या रिश्ते नजर नहीं आते? क्या ऐसा कुछ हो जाता है? आदमी का सब माइंड भंग हो जाता है ना, माइंड जो है बदल जाता है सब। सोच बदल जाती है। हाँ, सोच बदल जाती है।
सोच इस स्तर तक बदल जाती है कि अपने पति को या फिर पत्नी को ख़त्म करना या फिर रिश्ता तोड़ देना। हाँ हाँ, आजकल सब नए। अपने पति आत्महत्या कर ले रहे हैं यहीं। हाँ, एक दूसरे से इधर का उधर होना, यही सब वजह है और क्या। हाँ। बिल्कुल। और भी लोग हैं, ये बात कर लेते हैं। क्या नाम है वैसा? हमारा नाम मोहम्मद रईस। अरे मैं दुकान लगाई हुई है। हाँ बस आजकल देखा जा रहा है जैसे 7 जन्मों का रिश्ता होता है पति पत्नी का, लेकिन अब आजकल इतनी खबरें आ रही हैं कि पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं चल पा रहा है। कहीं पति किसी और से बात कर रहा है या पत्नी कहीं और, कोई तीसरा आ जा रहा है। कहीं ऐसा हो जा रहा है कि भाई पत्नी किसी और के साथ मिलके अपनी पति की हत्या कर दे रही है, ड्रम में मार के फेंक दे रही है। कहीं पति इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कुछ वजह है? ये वजह ये है कि ये जो मोबाइल चल गया है, सारे कारण इसकी मोबाइल है। मोबाइल ही से सब कुछ हो रहा है। पति किसी और से फंस रहा है, औरत उसकी किसी और से सेट हो रही है। वैध संबंधों हाँ, सब यही हो रहा है, सिर्फ मोबाइल। अब मोबाइल आदमी की एक ज़रूरत, बहुत बहुत बड़ी चीज़ मोबाइल है आदमी के लिए। इतनी समय कोई इंसान हो बगैर मोबाइल का उसका कोई काम ही नहीं होना है, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो। इतने फंक्शन मोबाइल में आते हैं कि सारे फंक्शन देखते देखते आदमी उसी में उसका दिमाग डिवर्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं उसका एडजस्ट हो जाता है। इसी वजह से वो दूसरी तरफ भाग रहा है। हाँ, बस यही वजह है। तो क्या मतलब ये तक भी नहीं देख रहे हैं लोग कि जैसे कि पति पत्नी हैं, फिर यहाँ तक कि मार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं कि आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये जो गरीब लोग हैं, छोटे स्तर के लोग हैं, ये अपनी इज्जत को समझ रहे हैं। जो ऊंचे स्तर के लोग हैं, जिनके पास अंधाधुंध दौलत है, उनके औरतों में, उनकी लड़कियों में, उनके आदमियों में कोई फ़र्क नहीं है। जो गरीब स्तर के लोग हैं वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि हमारी इज्जत क्या है। वही सब इज्जत बचाना। हाँ, गरीब आदमी समझता है, अमीर आदमी नहीं समझ रहा है। वहाँ पे सब जायज़। सब जायज़ है। अमीरों के पास पैसे का नशा है। 7 जन्मों का रिश्ता बताया जाता है, अलग अलग धर्मों में इस रिश्तों के महत्व है। कैसे लोग कुचल दे रहे हैं? ये अब तो देखा जाए दुनिया ही बातें हो गई हैं। 7 जन्मों का रिश्ता है, इसकी कोई वैल्यू बची नहीं है। इतने कांड हो रहे हैं, देख रहे हैं आप कितने कांड हो रहे हैं, हद से ज़्यादा। बातों में बचा है। बस बातों में और कुछ है और कुछ नहीं है। भाई लगता है आपको कि अगर बंद हो जाए या कुछ इलाज है? मोबाइल बंद हो जाएगा तो हिंदुस्तान का तकदीर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारा काम मोबाइल से हो रहा है। आदमी हर एक चीज़ मोबाइल से कर रहा है। नौकरी तो मोबाइल से कर रहा है, पढ़ाई तो मोबाइल से कर रहा है। जुआ, शराब, सट्टा, चोरी, मर्डर, जितने भी क्राइम हैं सब मोबाइल ही से तो हो रहे हैं। हो किससे रहा है? आदमी थोड़ी ना कर रहा है, मोबाइल से सब कर रहा है। दिमाग उसका बैड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वही बिगाड़ दे रहा है। बस। क्या नाम है भाई आपका? कुछ इस पे बताइए। क्या लगता है आपको कि जैसे इस तरह के रिश्तों में आजकल, नहीं इस पे कुछ बताइए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, और भी लोग हैं, इधर बात करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबसे बात कर लेते हैं एक बार। दादा क्या नाम है? चने खा रहे हो दादा? हम बोल ही नहीं पाए। नहीं बोल पाएंगे? सुनिए तो, एक मिनट ना बोलिएगा। क्या नाम है भाई? हम इधर के रहने वाले नहीं। नहीं बात तो, क्या नाम है आपका? नियाज मलिक। नियाज भाई एक बात ये पूछनी थी कि 7 जन्मों का रिश्ता बताया जाता है पति पत्नी का, लेकिन आजकल इतनी खबरें आ रही हैं कि लोग डरे हुए हैं। कोई सुनने में आ रहा है कि पति को ड्रम में मार के काट के फेंक दिया, कहीं पत्नी के साथ कुछ हो जा रहा है। तो क्या ये अवैध संबंधों का चक्कर बहुत ज़्यादा लोगों पे हावी हो गया है? हावी है तभी तो काट रहा है ना। लेकिन लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। प्यार में आदमी कुछ भी कर गुजरना पड़ता है। प्यार एक ऐसा चीज़ है कि आजकल अपने पति को नहीं समझ रहा है। पति एक नवयुवक के चक्कर में पड़ जा रहा है और उसके चक्कर में कुछ भी आदमी मर्डर कर दे रहा है। किसी को कभी छोड़ के भाग जा रहा है। 4-5 लड़के की माँ है, वो भी भाग जा रही है। क्या लग रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? वजह क्या है, एक ये हो गया है अपना
तरीका हो गया है प्यार करने का, कोई वजह थोड़ी। आजकल लोग प्यार थोड़ी करते हैं, सच्चा प्यार थोड़ी करते हैं। अब इसके बारे में तो इतना आइडिया नहीं है, जितना था मैं बताया आपको। मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि कहीं पति डर के मारे आत्महत्या कर ले रहे हैं, हाँ, कहीं जो है पत्नी के साथ ऐसा हो जा रहा है, तो रिश्ता ही पूरा अजीब सा होता जा रहा है माहौल। माहौल तो चेंज होते जा रहा है, ऐसा अजीब सा। और किसी से पूछिए। क्या नाम है? जहीर। भाई साहब, आजकल बहुत ज़्यादा खबरें सुनी जा रही हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन कहीं अखबारों में, कहीं टीवी चैनलों में, थोड़ा इधर आ जाइए, ये सब आ रहा है कि भाई कहीं पति जो है पत्नी को साथ धोखा कर रहा है या पत्नी धोखा कर रही है, पति को मार दे रही है, ड्रम में मार दे रही है अपने प्रेमी के साथ मिल करके। क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों लोग इस तरह का कदम उठा रहे हैं जो 7 जन्मों का पवित्र रिश्ता है? आज बिल्कुल संकट में नजर आ रहा है, हर तरफ ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, ये सब शुरू का जो जैसे संस्कार जो होता है ना घर का, परिवार का, तो इस पर देखिए छोटे बच्चों पर पहले ध्यान देना चाहिए आदमी को। वहीं से अच्छा संस्कार मिलता है, चाहे बनने का या बिगड़ने का। ठीक है, और उस पर जो है कि माँ बाप को पहले ध्यान देना चाहिए हमारा बच्चा किस रूप में जा रहा है। हाँ, अगर वहाँ से अगर लोग ध्यान देना शुरू कर दें तो समझिए कि आगे ये सब चीज़ें देखने को नहीं आएगा। आप क्या नाम है दादा? राम हृदय राम। आजकल ये बहुत देखा जा रहा है कि भाई पति पत्नी का जो रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता जो बताया जाता है, वो हर तरफ सुर्खियों में है। कहीं पत्नी को मार दिया जा रहा है प्रेमी के चक्कर में, कहीं पत्नी मार दे रही है अपने पति को प्रेमी के चक्कर में। क्या लग रहा है इन सब की वजह? कलयुग है, यही सब होगा। ऐसा है कि अपने अपने संस्कार विचार के ऊपर निर्भर है। हाँ, पति पत्नी के लिए परमेश्वर होता है, पत्नी भी पति के लिए देवी होती है। अगर एक दूसरे में शिष्टाचार, संस्कार, विचार, व्यवहार है ठीक ठाक तो चलेगा, और नहीं तो फिर अगर उनके अंदर कोई शिष्टाचार, संस्कार, विचार, व्यवहार नहीं है तो एक दूसरे के खिलाफ चलेंगे। ये अपने अपने संस्कारों के, विचारों के ऊपर और अपने अपने व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। और ये सब अधिकांश लोग सामाजिक हैं, अपने घर परिवार, संस्कृति से, संस्कार से जुड़े हुए। छिटपुट घटनाएं हैं जो कहीं पति पत्नी को मार रही है तो पत्नी पति को मार रहा है। तो ये कलयुग है, अब उल्टा युग आग हो गया। यही सब होगा कि बाप बेटे की बात नहीं मानेगा, बेटा बाप की बात नहीं मानेगा, पति पत्नी की बात नहीं मानेगा, पत्नी पति की बात नहीं मानेगा, भाई भाई की बात नहीं मानेगा। यही सब इस देश के अंदर होगा, इसलिए कि ये कलयुग चल रहा है और किसी को कुछ अब दिखाई नहीं दे रहा। हर आदमी के ऊपर लोभ, पाप, मोह माया और स्वार्थ सब बसा हुआ है। कोई किसी का नहीं है, सब अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ में कुछ भी कोई किसी के साथ कर सकता है। अब दोस्ती दोस्ती भी नहीं रही है। पहले दोस्त के लिए जान देता था, अब दोस्ती दोस्त का जान ले रहा है। तो ये सब चीज़ें बदल रही हैं और आर्थिक भौतिक युग हो गया है। मोबाइल निकालिए तो उसको मोबाइल में पैसा चाहिए, पानी पीना हो तो खरीद के पानी पिएंगे, आपको हवा लेना है, पंखा एसी लगाना है तो उसके लिए पैसा देना है, मीटर बिजली का रिचार्ज कराना। कलयुग में ऐसा क्या कहीं वर्णन है इसको? वर्णन क्या, पहले से था ही कि कलयुग में इस तरह से होगा। और पहले के जो पौराणिक चीज़ें, मान्यता हैं, तो पहले के ऋषि मुर्षि वो कहे ही है इस तरह की चीज़ें होती है कि नहीं कहा जाता कि यार कलयुग आ गया, देख रहे हो। तो इसी तरह से कलयुग है, हो रहा है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन जितना भौतिकवाद बढ़ रहा है, सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, अब कोई एक दूसरे को ध्यान नहीं दे रहा है, ना सम्मान करना है, ना कोई एक दूसरे की बात मान रहा है। सब आगे निकलने की होड़ में है और सब एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए हैं। और जो जितना ज़्यादा झूठ बोल रहा है उसी को लोग मान रहे हैं। सही आदमी ईमानदारी की बात करेगा तो उसको कोई नहीं मानेगा। सब इसी तरह से हो रहा है, क्या कहा जाए, इसमें समय का दोष है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि फिलहाल लोगों की अलग अलग राय आज इस पूरे मामले पर सामने आई। वीडियो जर्नी दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।